हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा के गुरुद्वारे। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट गुरुद्वारे हैं हरियाणा में, सारे के सारे हम एक ही वीडियो में करेंगे और हर एक गुरुद्वारे को हम ट्रिक की मदद से याद करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर एक टॉपिक को ट्रिक की मदद से याद करते हैं ताकि आपको लंबे समय तक वो टॉपिक याद रहे। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हरियाणा के जो गुरुद्वारे हैं उसमें हम देखेंगे गुरुद्वारा नीम साहिब, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा और टोपियों वाला गुरुद्वारा। तो ये तीनों के तीनों गुरुद्वारे आपके कैथल में है। कहां पर है? कैथल में। तो ये कैथल में है तीनों। तो कैसे याद करेंगे? श्रीमान जी याद करेंगे। तीनों के तीनों कहां पे हैं? कैथल में हैं। कैसे याद करेंगे? श्रीमान जी, श्रीमान जी। ठीक है, श्रीमान जी से श्रीमान जी। श्रीमान जी नीम की टोपी, तो नीम से बनेगा गुरुद्वारा नीम साहिब। नीम की टोपी, तो टोपी से बनेगा टोपियों वाला गुरुद्वारा। नीम की टोपी थल पे है, तो थल से क्या बन जाएगा? कैथल। क्या बन जाएगा भाई? कैथल। तो ये याद रखने हैं, ये तीनों के तीनों गुरुद्वारे कहां पर है? कैथल में। श्रीमान जी नीम की टोपी थल पे है, तो श्रीमान से हो जाएगा श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा। याद रखना है, हरिद्वार में मंजी साहिब के नाम पर बहुत सारे गुरुद्वारे हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सारे के सारे मैं बताता चलूंगा कैसे आपको याद करने हैं। तो श्रीमान जी तो श्री मंजी साहिब, नीम से गुरुद्वारा नीम साहिब, टोपी से टोपियों वाला गुरुद्वारा। क्लियर है? तीनों कहां पर है? कैथल में है। अब आपसे पूछा जाएगा हरियाणा में गुरुद्वारों का शहर किसे कहते हैं, तो आप लगाएंगे कैथल। क्लियर? क्या लगाएंगे? कैथल। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कौन सा गुरुद्वारा है जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण पाठ एक साथ होते हैं, तो वो है टोपियों वाला गुरुद्वारा। गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण पाठ इसमें क्या होते हैं भाई? एक साथ होते हैं। तो ये याद कर लेंगे आप, एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अगला, गुरुद्वारा बंगला साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब लाखन माजरा। आप देखिए यहां पर हमने पढ़ा था श्री मंजी और यहां पर गुरुद्वारा मंजी साहिब लाखन माजरा। ये यहां पर लाखन माजरा लिखा है, इसी बंगले को कई बार आपको ये कहा जाता है। तो बंगला साहिब गुरुद्वारा और ये दोनों कहां पर हैं? रोहतक में है। तो कैसे याद रखेंगे? तो किसी का बंगला में चोरी हो गई, किसी के बंगले में चोरी हो गई, तो चोरी होने के बाद वो क्या करेगा? रोएगा। इसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो बंगले में चोरी हो गई, तो चोरी होने की वजह से वो रोने लगा। तो बंगला साहिब रो से रोहतक याद रखेंगे। और मंजी साहिब गुरुद्वारा आपका मंजी साहिब लाखन माजरा गुरुद्वारा भी कहां पर? रोहतक। इसी गुरुद्वारे को ये बोला जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। राजघाट गुरुद्वारा, गुरुद्वारा छठी पातशाही और गुरुद्वारा नौवीं पातशाही, ये तीन गुरुद्वारे हमारे कैथल, कैथल नहीं, कुरुक्षेत्र में। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। आप कैसे याद रखेंगे? 6-9 क्या याद रखेंगे? 6-9 घाट KUK, 6-9 घाट KUK। भाई 6 से याद आएगा आपको गुरुद्वारा छठी पातशाही, 9 से याद आएगा गुरुद्वारा नौवीं पातशाही और घाट से याद आएगा राजघाट गुरुद्वारा और KU से आपको याद आ जाएगा कि तीनों के तीनों जो गुरुद्वारे हैं कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। क्लियर है? तो यदि आप इसी तरीके से याद करेंगे तो आपको लंबे समय तक ये गुरुद्वारे याद रहेंगे और ऑप्शन दिखते ही आपको याद आ जाएगा पूरी की पूरी लाइन। जब आप देखेंगे ना राजघाट गुरुद्वारा, तो आपको पूरी लाइन अपने आप ही याद आएगी। 6-9 घाट KUK, 6-9 घाट KUK अपने आप ही याद आएगी, आपके मन में ये बैठ जाएगी। क्लियर है? यदि आपको ट्रिक पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से, आपके प्यार से ही आप में मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट है गुरुद्वारा श्री सिंह सभा। आप देखिए गुरुद्वारा जो श्री सिंह सभा है ये कहां पर है? ये है हमारी सोहना गुरुग्राम में। तो सै से सिंह बनेगा और सै से सोहना आपको याद आएगा। ठीक है? तो सोहना में आपका एक गर्म पानी का कुंड भी है जहां पर चर्म रोग आपके ठीक होते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गुरुद्वारा श्री सिंह सभा, सै से सिंह, सै से सोहना। ठीक है?
नेक्स्ट है गुरुद्वारा कपाल मोचन। यदि आपको कपाल मोचन करना है तो आप कहां पर करोगे? यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे करोगे। तो यमुना से यमुनानगर, कपाल मोचन कहां करोगे? यमुना नदी के किनारे, तो यमुना से यमुनानगर। तो ये आपके गुरुद्वारे हाफ हैं, इसको नोट डाउन कर ले। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद जो नेक्स्ट रह गए आपके उसको हम देखते हैं। यहाँ पर आगे चलते हैं, नोट डाउन कर लीजिए एक बार। तो हमारे चैनल पर आपको हर एक टॉपिक ट्रिक से करवाया जाता है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको चीजें रटनी ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। हमारे जो गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारा गुरु दशमेश, कौन सा है? गुरुद्वारा गुरु दशमेश। तो ये कहाँ पर है भाई? नारनौल में है। कहाँ पर है ये? नारनौल महेंद्रगढ़ में है। कहाँ पर है? नारनौल महेंद्रगढ़। कैसे याद रखेंगे? यदि आप किसी को बात बोल रहे हैं, देखिए कोई पंजाबी होते ना भाई, क्या बात होगी? 10 ना मुझे 10, क्या है? 10 ना मुझे 10, क्या बात हुई तेरे नाल? तो 10 ना तेरे नाल क्या बात हुई? तो 10 से दशमेश ना तेरे नाल, तो नारनौल आपको याद आएगा क्या बात हुई, तो दशमेश नारनौल। क्लियर है? वैसे भी याद कर लेंगे, मुश्किल नहीं है। नारनौल में है गुरु दशमेश। नेक्स्ट है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। एक हमने यहां पर पढ़ा गुरुद्वारा श्री सिंह सभा, सै से सिंह और सै से सोना। यदि सिंह के आगे गुरु लग जाए तो ये आपका कहां हो जाएगा? हिसार में। कहां हो जाएगा? हिसार में। ठीक है, गुरु सिंह सभा कहां पर है? हिसार। यदि आपको हिसार ऑप्शन में ना मिले तो आप महेंद्रगढ़ लगाएंगे। क्लियर है? हिसार ना मिले तो क्या लगाएंगे? महेंद्रगढ़। नेक्स्ट है गुरुद्वारा चिल्ला साहिब। तो बोलते हैं गुरु जी इसने तो मेरा चिल्ला चिल्ला के सिर खा लिया, तो सिर से बन जाएगा सिरसा। गुरु जी इसने तो मेरा चिल्ला चिल्ला के क्या खा लिया? सिर खा लिया, तो सिर से सिरसा। क्लियर है? अब है आपके नेक्स्ट बादशाही बाग गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा, गुरुद्वारा लखनौर साहिब और गुरुद्वारा मंजी साहिब। अब देखिए यहाँ पर गुरुद्वारा मंजी साहिब है, यहाँ पर श्री मंजी साहिब था। तो ये चारों के चारों आपके कहाँ पर है? अंबाला में है। ठीक है, अब कैसे याद करेंगे इसको थोड़ा सा रब करते हैं एक बार। ठीक है, इसको याद करना है आपको, लिख लेते हैं यहाँ पर। ये कैसे याद करेंगे? गंजे बादशाह, गंजे बादशाह लाख मजे से, लाख मजे से आम खा। ठीक है, गंजे बादशाह लाख मजे से क्या खा भाई? आम खा। तो आम से बनेगा भाई अंबाला, ताकि आपको पता लग जाए ये सारे के सारे कहां पर है? अंबाला में है। तो गंजे से बनेगा श्रीगंज साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, गंजे से श्रीगंज गुरुद्वारा। सिर्फ याद करने की आपकी ट्रिक है ताकि आपको याद हो जाए, ये इसीलिए ट्रिक बनाई है। तो बादशाह से बनेगा बादशाही बाग गुरुद्वारा। बाग में क्या लगते हैं भाई? आम लगते हैं। तो आम सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? अंबाला में, क्योंकि अंबाला वाला। ठीक है, अंबाला पे ही आमों की विशेषता के कारण इसका नाम पड़ा था। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। गुरुद्वारा लखनौर साहिब, तो लाख से क्या बनेगा? लखनौर साहिब गुरुद्वारा। तो आपका मजे से हो जाएगा गुरुद्वारा मंजी साहिब। तो ये 4 गुरुद्वारे कहां पर है? अंबाला में। ठीक है, सारे के सारे कहां पर है? अंबाला में। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है गुरुद्वारा नाडा साहिब। आपको नड्डा साहिब भी मिलेगा यहाँ पे, नड्डा साहिब या नाडा साहिब भी मिल सकता है। तो ये कहाँ पर है भाई? पंचकुला में। कहाँ पर है? पंचकुला में। कई बच्चे गए होंगे पंचकुला, तो हो सकता है नाडा साहिब गुरुद्वारे में रुके भी हों, तो आपका पंचकुला में भी है। नेक्स्ट है गुरुद्वारा मंजी साहिब जी। अब यहाँ पर आपका साहिब के बाद जी जुड़ गया, ये सिर्फ मंजी साहिब है अंबाला में। एक श्री मंजी साहिब है, वो आपका है कैथल में। एक है गुरुद्वारा मंजी साहिब जी, जी लगा है पीछे, और धमतान साहिब गुरुद्वारा। तो ये कहाँ पर है? दोनों के दोनों जींद में है। ठीक
ठीक है। जी से आपका क्या बन जाएगा, जींद। साहिब जी, जी से जींद। धमतान साहिब गुरुद्वारा, वो भी कहाँ पर है, जींद में। तो ये दोनों के दोनों गुरुद्वारे कहाँ पर हैं, आपके जींद में है। क्लियर है। तो ये थे आपके सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट गुरुद्वारे हैं जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, इसी तरह की ट्रिक्स के साथ। धन्यवाद।